चिन्हों का जोड़ गुणा और घटाना पढ़ने के बाद आज हम जानेंगे कि चिन्हों का भाग कैसे हल करें या चिन्हों वाले अंकों संख्याओं का यदि भाग आता है तो हम उसे कैसे हल करना सीखेंगे। यदि किसी धनात्मक संख्या में भाग देना हो हमें प्लस वाली संख्या से धन संख्या से तो क्या करेंगे। यदि किसी धन चिन्ह वाली संख्या में भाग देना हो ऋण चिन्ह वाली संख्या से तो क्या होगा। यदि किसी ऋण चिन्ह वाली संख्या में भाग देना हो धन चिन्ह वाली संख्या से तो क्या होगा। और यदि किसी ऋण चिन्ह वाली संख्या में भाग देना हो ऋण चिन्ह वाली संख्या से तो रिजल्ट क्या होगा। ये सिंपल है बिल्कुल समझना चिन्हों के भाग को। यदि कोई ऐसे दो संख्याएं हैं या अंक हैं जिनके दोनों चिन्ह धनात्मक हो तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक धन चिन्ह ही होगा। या फिर ऐसा हो कि पहला धनात्मक हो और जो दूसरा संख्या हो या दूसरी संख्या हो वो ऋणात्मक हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चिन्ह हमारा सदैव ऋणात्मक होगा। यदि पहली संख्या ऋणात्मक हो और दूसरी जो है धनात्मक हो, ऐसी स्थिति में भी हमारा ऋण होगा। और चौथा कंडीशन है यदि ऐसा हो कि दोनों ऋणात्मक हो दोनों ऋण ऋण हो तो ऐसी स्थिति में हमारा जो उत्तर होगा वो किस चिन्ह का आएगा, धनात्मक आएगा। अर्थात जब दोनों भाजक और भाज्य जिसमें भाग देना है और जिससे भाग देना है दोनों संख्याएं धनात्मक हैं तो चिन्ह धनात्मक होगा। यदि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो हमारा चिन्ह ऋणात्मक होगा। यदि एक ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है तो भी हमारा ऋणात्मक होगा। और यदि दोनों ऋणात्मक हैं तो हमारा सिंपल जो है धनात्मक होगा। अर्थात जैसे गुणा वाले कंडीशन में हम देखते थे यदि दोनों के चिन्ह समान हैं क्या है, या तो ऋणात्मक है या तो धनात्मक है तो ऐसी स्थिति में हमारा जो रिजल्ट आएगा जो उत्तर आएगा वो कौन सा चिन्ह होगा, धन चिन्ह ही होगा। किंतु यदि दोनों के चिन्ह विपरीत हैं अलग अलग हैं, एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है या एक ऋण है और दूसरा धन है, ऐसी स्थिति में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो चिन्ह हमेशा ऋणात्मक होगा। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं यदि धन 4 में भाग दिया जा रहा है धन 2 से तो हम लोग अपने गणितीय भाषा में इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कभी कभार। तो हमारा एक चिन्ह क्या चिन्ह में भाग हुआ है धनात्मक होगा और 4 में 2 का भाग देंगे 2 होगा। यदि धन चिन्ह में हम भाग दे रहे हैं ऋण चिन्ह वाले से तो हम लोग जनरली लिखने की आदत बनाते हैं अनुपात में इस तरह। तो धन में जब ऋणात्मक से हम भाग दे रहे हैं ऋण चिन्ह से तो हमारा रिजल्ट ठीक गुणा वाली स्थिति होगी। विपरीत चिन्ह है तो हमारा हमेशा सदैव ऋणात्मक होगा। और 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही यदि ऋण 4 हम ले लेते हैं और इसमें भाग देते हैं धन 2 से तो वहाँ पे सिंपल समझने के लिए लिख रहे हैं ऋण 4 में हम डिवाइड कर रहे हैं धन 2 से। तो ऋण में जब प्लस का भाग देंगे या गुणा करेंगे तो ऐसी स्थिति में सदैव ऋणात्मक ही आएगा। और 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। अब ऐसे ही ऋण 4 है और इसमें हमें भाग देना है ऋण 2 से तो ऋण 4 में ऋण 2 से भाग देना है। सिंपली ऋण में ऋण से जब भाग देंगे तो सदैव धनात्मक होगा और 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 होगा। ये ध्यान देना है कि जब हम समान चिन्हों का भाग करेंगे तो सदैव धनात्मक होगा, चाहे वो धनात्मक चिन्ह हो या ऋणात्मक। जब चिन्ह समान रहेंगे तो सदैव धनात्मक होगा। और जब चिन्ह विपरीत रहेंगे एक धन एक ऋण और या एक ऋण दूसरा धन तो ऐसी स्थिति में चिन्ह सदैव जो है ऋणात्मक होगा। धन्यवाद।